हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आप सभी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप सभी के मन में टेंशन और परेशानी वेतन को लेकर के बना हुआ है, जो कि बहुत सारे शिक्षकों का कॉल भी आता है। बहुत सारे शिक्षक जनवरी फरवरी माह के वेतन को देख करके परेशान हैं और बहुत सारे शिक्षकों को तो वेतन अभी तक देखने को मिला भी नहीं है। ठीक है, मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जिस उद्देश्य से आप लोगों से परीक्षा लिया गया सक्षमता का और जो वादा किया गया, क्या वो वादा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे कि क्या आपने जिस उम्मीद पे परीक्षा दिया सक्षमता और आप मेहनत भी किए, उत्तीर्ण भी किए, और उसके बाद भी अगर आपके साथ धोखा हो या किसी के साथ भी हो ऐसा, तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो, थोड़ा सा क्या बहुत दिक्कत होगा। आप अपने लाइफ स्टाइल को अपने पेमेंट के अनुसार, अपने वेतन के अनुसार ढाले हुए हैं और परीक्षा के बाद वेतन कम हो जाए, ये कहाँ का नियम है। तो देखिए, इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और क्या कुछ होना था, क्या कुछ हुआ। बात रहा पे मैट्रिक्स का, तो पे मैट्रिक्स ना ही अभी विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी से बहाल हमारे भाई बहन जो शिक्षक बने हैं, ना उन पे लागू हुआ है और ना ही विशिष्ट शिक्षकों पे अभी वो लागू होगा कोई पे मैट्रिक्स। लेकिन जो मूल वेतन था 31/12/2024 तक जब वो नियोजित थे, उनको जितना पैसा मिलता था, मैं स्पेशली बात करूंगा आज 2003 और 2005 में बहाल शिक्षकों पे, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो बनाया तो उसमें बहुत सारे बड़े शिक्षक जो हमसे बड़े हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि सर 2003 और 5 के बारे में बताया जाए। तो उसी वीडियो को लेकर के मैं आप लोगों के पास साथ आया हूँ। और पास ही समझिए, पास ही रहता हूँ ना, हम लोग एक शिक्षक परिवार हैं। हम लोग एक दूसरे से आपस में डिस्कस नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। देखिए, वेतन कैसे बनना था और जनवरी फरवरी माह में कैसे आपके साथ धोखा हुआ है। आपने उत्तीर्ण किया और आपने 2003 या 2005 में योगदान दिया, तो मूल वेतन जो मैं बात कर रहा हूँ 31/12/2024 से पहले 50% डी ए पे आपका जो वेतन बनता था, वो बनता था कितना, 30,000। मूल वेतन था 30,420। कितना, 30,420। लेकिन जनवरी माह से जो डीए 53% पे देखा जाए तो आपका मूल वेतन हो गया 31,340 जब आप नियोजन इकाई पे थे। आपके अकाउंट में जो सैलरी आता था 47,264। अगर इसमें कोई अंतर हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर फिर से संशोधित करके उस पर एक वीडियो बना दूंगा। मेन मुद्दा हमारा यहाँ लाना है आपको, और आपके साथ जनवरी फरवरी में स्कैम हुआ है यानी धोखाधड़ी हुआ है, ये आप जान लीजिए। कहीं बाद में वो पैसा जोड़ के दिया जाए, ये अलग बात है। और अगर आपका ये 30,420 पे वेतन, तो आपको मिलता था 47,264 और 31,340 पे बनता था तो आपको मिलना था 48,717। एफ पी एस और ई पी एफ मिला करके 1,800 आपका कटता था, 1,800 सरकार का अंशदान था 1,850, तो 1,836 3,650 हो जाता था। 18 18 36 और 50 3,650। तो ये रहा पुराना। तो हमको इससे अभी कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि सर, जब हम नियोजित से विशिष्ट बने तो हमारा वेतन तो इस आधार पे, हम जब विशिष्ट में जाएंगे तो पे स्केल जो हमारा हो जाना चाहिए था 31,670, ये आपका मूल वेतन हो जाना था। तो सारी लाभ आपको इस पे मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं हुआ? जनवरी फरवरी माह के वेतन स्लिप को देख करके कुछ शिक्षकों का, जैसे कि सरकार लेटर में कहा था कि आप विशिष्ट बनेंगे तो विद्यालय अध्यापक वाला मूल वेतन यानी 25,000 आपका मूल वेतन होगा। तो इसमें तो ज़्यादातर फ़ायदा 2022 में जो सीटेट और बीएड के आधार पे बहाल हुए शिक्षक, उनको दिख रहा है। लेकिन 2003, 2005, 2006
2014 वाले शिक्षकों का क्या होगा? क्या उनको सेवा निरंतरता या फिर विशिष्ट शिक्षक बनने से उनको क्या लाभ मिलेगा? वेतन ही कम हो जाएगा। वो अपना पेट काट करके अपने ईएमआई को जो मेंटेन करते थे वो सब छोड़ करके कैसे खुश रह सकते हैं? तो मूल देखिए, अब यहाँ पे 2003-05 में शिक्षक जो बहाल हुए थे, ये उनका पुराना वेतन की मैंने चर्चा किया। और यहाँ पे 1/1/2025 से जब वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दिए तो उनका वेतन जनवरी माह से ही बनना चाहिए था। कितना? अकाउंट पेमेंट 46,164 काट कूट के, एनपीएस काट करके मैं बता रहा हूँ, कितना होना चाहिए था? 46,164। आपको 1 रुपया या 2 रुपया का अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं दशमलव वाले भाग को नहीं लिया हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। अब ये वेतन तैयार कैसे होगा? ये विशिष्ट शिक्षकों का कैसे होना चाहिए था? मतलब विशिष्ट बनने के बाद जो आप उम्मीद लगाए थे उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। कितना मिला नहीं मिला ये मैं आगे चर्चा कर भी दिया हूँ, इसके पहले वीडियो में बताया हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये वेतन बनना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी पे आपका बनना चाहिए, तब आपको लाभ होगा, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा विशिष्ट बनने से। चलिए यहाँ मैं बात करता हूँ। अगर आप नियोजन इकाई से 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, 2003 और 5 के शिक्षक हैं, मैं बेसिक ग्रेड की स्पेशली बात कर रहा हूँ, आगे अपने ग्रेड की आप लोग निकाल सकते हैं इसी आधार पे, या मैं बता दूंगा वीडियो में। तो आपका मूल वेतन होना चाहिए था 31,670 मूल वेतन। तो आपको तो डीए मान लीजिए, अभी 53% हो गया है, डीए मिल नहीं रहा है, लेकिन 53% से ही मैं निकाला हूँ। तो आपको 53% डीए महंगाई भत्ता जो है 16,785 रुपया 10 पैसा, तो दशमलव को हटा दिया हूँ, इतना होना था। एचआरए 5% के हिसाब से, जो कि अभी 4% ही विद्यालय अध्यापक को भी मिल रहा है, लेकिन मैं 5% पे निकाला हूँ। विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाले लाभ की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। तो 15,084 रुपया। मेडिकल सबको 1,000 मिलता है, तो चलिए आपको भी 1,000। तो टोटल जो सैलरी बनी आपकी 51,039 रुपया। कितना? 51,039 रुपया। बात करूं एनपीएस कैसे कटता है, एनपीएस किस तरह से डिडक्ट होता है, तो ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि 31,670 का 53% होता है 16,785। आप 50% निकाल के भी देख सकते हैं। एचआरए 5%, इसका होता है 1,584 और मेडिकल 1,000। तो टोटल आपकी जो सैलरी बनी वो 51,039 रुपया बनी। अब क्या होता है कि एनपीएस में 10% डिडक्ट किया जाता है आपके इस अमाउंट से, और ये इस अमाउंट का 10% नहीं माने इससे डिडक्ट किया जाता है। किस अमाउंट का? तो इन दोनों अमाउंट का, मूल वेतन और डीए का। तो मूल वेतन और डीए का हम जोड़ करके जब 10% निकालते हैं तो हमारा रुपया आता है 4,846। ठीक, जब इसको माइनस करते हैं तो आपके सैलरी में अकाउंट आना था। अब आप कहेंगे सर आप 9 में से, यहाँ पे देखिए 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, और आपने 4 लिखा है। मैं पॉइंट को छोड़ा था, 1-2 रुपये के अंतर देखने को आपको मिल सकता है। चलिए इसे ही घटा लेता हूँ। तो ये 6 में से 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 13 में से, यहाँ देखिए 13 में से 4 जाएगा, यहाँ 13 में से 4 जाएगा ना जी, तो 9, और फिर ये 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, और फिर ये 4, 46,193। इसके अकॉर्डिंग ये मैंने 5% पे बात किया, ठीक है, इतना बनना था, लेकिन मैंने यहाँ लिखा तो 1-2 रुपये का अंतर आपको देखने को मिले तो चिंतित नहीं होइएगा। मैं इस वेतन पे जब 5% ये 5% कर रहा हूँ, 10% कटौती किया, तो मेरा रुपया कितना आया? 4,846। तो इसमें से वही ना डिडक्ट होगा, तो वो डिडक्ट होगा तो अकाउंट पेमेंट ये घटा करके आप यहाँ लिख लीजिएगा।
ये हटा दीजिएगा। ठीक, तो उतना फिर आपको 14% जो एनपीएस में अंशदान देता है, सरकार देती है, गवर्नमेंट अंशदान, वो किसका, तो इन्हीं दोनों राशि का, इन्हीं दोनों राशि पे जोड़ के जो ये 14% गवर्नमेंट देगी वो रुपया हो जाता है 5356। कितना, 5356। तो टोटल देखा जाए, मान लीजिए आपके सैलरी अकाउंट में, यही मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 46,164 रुपया 193। मैं बोला ना कि कुछ रुपए का अंदर डेसिमल के कारण आपको गड़बड़ देखने को मिल सकता है। तो इतना सरकार का अंशदान और ये पैसा आपके अकाउंट से कटा, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो लगभग 10,000, 8 3 11 और 5 4 9, 10,000 समथिंग हो रहा है, 11,000, 10,000 कुछ मान लीजिए। तो जब इनको जोड़ते हैं तब जा कर के लाभ आपको देखने को मिलता है 9 6 15 के 5, 5 3 8 1 9, ठीक, और 3, फिर यहाँ देखिए 3 हो गया, 0 में 3 जोड़े तो 3, 5 1 6 और ये 5, 56,395 रुपया। जब आप विशिष्ट शिक्षक बने तो आपको टोटल एनपीएस सहित ये पैसा देखने को मिलता है, लेकिन अकाउंट सैलरी आपको ये 51,039 में से 48 से 46 रुपया डिडक्ट करके आपको मिलना था। लेकिन जनवरी में बहुत सारे शिक्षकों के वेतन स्लिप देखा, उन्होंने मैसेज भी भेजा। मैं इससे पहले वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं, प्रूफ के साथ दिखाया हूँ। तो उनका 25,000 बेसिक पे ही सभी शिक्षकों का वेतन बना है, और जनवरी माह का एनपीएस नहीं काटा गया है तो 39,000 समथिंग रुपया बना है। फरवरी माह का एनपीएस कटा है तो उनको 35,720 रुपया मिला है। तो मिलना था कितना, 46,193 या 46,000 समथिंग मान लीजिए, लेकिन मिला 35,000। सीधे सीधे 10-11 हज़ार रुपये का लॉस। ये कौन सहेगा। कोई भी सौदा फायदे का होता है, ना कि घाटे का। तो ये अगर बात कही जा रही है कि अप्रैल माह से दिया जाएगा, ठीक है, मान लेता हूँ कि अप्रैल माह से दिया जाएगा और मिलना भी चाहिए हमारे विशिष्ट शिक्षकों को। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो बाद की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, वो लोग करते क्या है कि उनको इतना पैसा मिलेगा, माने जो लोकल गांव के लोग हैं। तो आपके गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं है, ना ही उन लोगों से मतलब है जो आपसे जलते हैं। मतलब आपको नियमावली से है और मतलब आपको अपनी सेवा निरंतरता से है। आपने जब एग्ज़ाम दिया या फिर जिस इकाई पे आपकी बहाली हुई, उस इकाई को जैसे 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 पे मैट्रिक्स में लाया गया, पे मैट्रिक्स तो खैर किसी पे लागू नहीं हुआ है, जो जो पे स्केल दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपका ये वेतन बढ़ते चला गया। और हमेशा आप लोग तत्पर है, आप ही लोगों का वरदान है, मैं मानता हूँ, कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई और हम शिक्षक एक दूसरे टुकड़े में बंट चुके हैं। तो ऐसा नहीं, ये मांग आपकी पूरी होनी चाहिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, देखिए मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के ग्रुप से एक टीचर हूँ। मुझे जिस तरह से निकालने आया, जैसे परसेंटेज, जैसे मैंने कैलकुलेशन किया, मैं अपने विवेक से ये किया हूँ। मैंने वेतन आपको मिलना चाहिए था ऐसे, और हर किसी को जानना चाहिए अपने वेतन निकालने का तरीका, ताकि कहीं भी झोल हो, स्कैम हो आपके वेतन के साथ, तो आप आवाज़ उठा सकें। तो आपको वेतन इतना मिलना था, कम हुआ, ठीक है, कहा जा रहा है अप्रैल से मिलेगा। तो अप्रैल से मिलेगा तो ये जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा कौन देगा। मान लीजिए ठीक है, अप्रैल से हमको ये लाभ मिलता है, तो ये जनवरी फरवरी माह योगदान की तिथि से ये पे स्केल में आ पाते हैं। तो या तो ये आगे चलकर मिलेगा या बढ़ोतरी पैसा एक्स्ट्रा करके कुछ आपको मिलेगा। इस पे आप लोग ज़रूर प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिएगा। और रहा बात कि सरकार के लेटर में मैंने देखा था कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 25,000 होगा और पहले 2-3 माह का वेतन इसी पे निर्धारित होगा, और वैसा हुआ भी। तो एक बार वो लेटर मैं फिर से पढ़ करके आपको जिक्र और उसका फॉर्मेट दिखाऊंगा कि क्या कुछ कहा गया था और आपने साइन करके योगदान किया। लेकिन आपने इस बात पे योगदान किया कि निरंतरता का लाभ आपको कहीं आगे मिलेगा,
इसलिए आपने एग्ज़ाम दिया, उत्तीर्ण किया और विशिष्ट शिक्षक बने। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी विशिष्ट शिक्षक से जुड़ी किसी भी खबर या शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी पत्र की जानकारी आसान भाषा में अगर आप पाना चाहते हैं तो आप अपने छोटे भाई दूसरा चैनल है स्टडी विथ राहुल 247, पहला चैनल है जीके स्टडीज जिस पे मैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी, सक्षमता की तैयारी और टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ी सभी तैयारी कराता हूँ। अब इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ अदर इन्फॉर्मेशन और बिना कुछ केवल हवाबाजी तो थोड़ा सा दुख होता है। अपने विवेक से भी आप मैथ लगा करके अपना वेतन निर्धारित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि किस पे मैट्रिक्स में आप आते हैं, कौन से पे स्केल है, उस पर आपको क्या लाभ मिल रहा है, वो सब चीज़ें। तो मैं इसलिए आसान भाषा में ये बताने की कोशिश किया। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ऐसे ही 6 to 8, 9, 10, 11, 12 वाले भी निकाल सकते हैं, या फिर आप किस ईयर में योगदान किए हैं, क्या था आपके नियोजन इकाई पे वेतन पे, तो क्या होना चाहिए विशिष्ट शिक्षक में, आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।